हेलो, वेलकम टू द लर्नर यूनिवर्सिटी। नाउ लास्ट टॉपिक्स में हमने देखा कि हाउ टू डिफाइन द बीम को किस तरह से हमने डिफाइन किया एंड ऑन द बेस्ड ऑफ सपोर्ट हाउ टू क्लासिफाई द बीम को किस तरह से क्लासिफिकेशन किया। नाउ आज हम पढ़ेंगे टॉपिक्स में कि हाउ टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। तो बिफोर कैलकुलेटिंग द रिएक्शन व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विल बी एक्टिंग। जैसे हमने सपोर्ट्स में भी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि रिएक्शंस कैसे कैसे लगती हैं, कि वो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बेस पे, कि मैक्सिमम मैंने बताया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बेस में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर्स का, कि इफ देयर इज ओनली रोलर सपोर्ट तो ओनली वन रिएक्शन विल बी एक्टिंग, दैट इज द वर्टिकल रिएक्शंस। If there is a hinge or rigid support, then two reactions, horizontal reactions and vertical reactions. If there is a fixed support, then all three types of reactions will be acting: horizontal reactions, vertical reactions, and moment reaction. Now, to calculate these types of reactions, we use the equilibrium conditions. So, equilibrium conditions. जो हम यूज करेंगे, फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट विल बी द algebraical sum of all horizontal forces will be zero. That means summation fx, जनरली x को हम horizontal से दिखाते हैं, x एक्सिस जो हो गया। सेकंड algebraical sum of all vertical forces will be zero, summation fy is equal to zero, and third condition will be summation m is equal to zero. Algebraical sum of moment about any point of the beam will be zero. तो इन्हीं के बेस पे भी कैलकुलेटेड द रिएक्शंस। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज कोई कैंटिलीवर बीम ली हमने, different types of loading will be acting. First of all, only point forces will be acting. Suppose यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। Number of forces will be acting, and each distance is 2 meter. This is also 3 meter, and this is 2 meter. Then calculate the reactions. So first of all, इसकी nomenclature कर दीजिए आप। Suppose AB is the beam, and this point will be C, and this point will be D. तो जैसे कि मैंने बताया था कि here only one support will be acting, that is A point पे एक support लग रहा है, and this is the fixed support. If it will be fixed support, then apply all three types of reactions. तो हमने शुरू में तीनों रिएक्शन लगा देंगे हम। This is RV, RH and moment reactions M. जनरली इसे इस तरह से दिखा देते हैं VA, HA और MA, क्योंकि A is the point। चलिए, क्योंकि हमारा दूसरा सपोर्ट नहीं है तो हमने इसे डायरेक्ट दिखा दिया RV, RH और M से। नाउ इन केस में हमने फर्स्ट अप्लाई द फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन fx is equal to 0. So RH, there is no horizontal forces on the beam, तो RH की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। ठीक है। नाउ सेकंड समेशन fy is equal to 0. ये RV अपवर्ड लग रहा है, हमारा सब पॉजिटिव जो डायरेक्शंस होगी, इफ इट विल ऑल द कोई भी फोर्स अगर प्लस y की तरफ जाएगा तो वी टेक्स पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव y की तरफ आएगा वी टेक्स नेगेटिव। दैट मींस अगर कोई भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस में है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है तो हम नेगेटिव लेंगे। तो यहां से क्या आ जाता है? ये RV, फिर आगे देखिए ये डाउनवर्ड हो गया तो -30, आल्सो दिस विल बी डाउनवर्ड, -20 -10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से RV कैलकुलेट हो जाता है 10 + 20 30, और ये 60, दिस विल बी 60 मीटर। नाउ अप्लाई थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन M इज इक्वल टू 0। अब इसका भी वही है कि हम कब पॉजिटिव लेंगे मोमेंट, कब नेगेटिव लेंगे। इफ किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट ले रहे हो, इफ इट गोज टू द पॉजिटिव x डायरेक्शन, अगर हम पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हैं और तब मोमेंट ले रहे हैं, तो क्लॉकवाइज मोमेंट टेक्स पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट टेक्स नेगेटिव। अब हमारा A पॉइंट कहां है? यहां पे है, और सारे फोर्स इधर है। तो अगर हम इसका मोमेंट लें RV, तो RV सिंस RV फोर्स पासिंग थ्रू A पॉइंट, सो मोमेंट होता क्या है? मोमेंट इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां फोर्स तो है, अब लेकिन A से डिस्टेंस क्या है? 0, सो RV का मोमेंट विल बी 0। सिमिलरली RH का मोमेंट 0 हो गया। ये की मोमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव हो गया, तो -m मोमेंट रिएक्शन जो है। नाउ 30 वर्टिकल फोर्स A से कितने डिस्टेंस पे है? 2 मीटर पे, तो 30 × 2
नाउ इस फोर्स को ए को आपको वो पॉइंट रखना है, सेंटर बनाना है और इस पॉइंट को रोटेट कराइए ए की तरफ। दिस रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज, सो टेक्स पॉजिटिव, सो दिस विल बी प्लस 30 into 2। नाउ सिमिलरली 20 ए से कितने डिस्टेंस पे हो गया 5 मीटर, तो 20 into 5 and it will be clockwise direction, so takes positive, plus 20 into 5, similarly 10 into 7 is it is clockwise, so takes positive, 10 into 7 is equal to 0। ठीक है, तो m उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो m is equal to ये कितना आ जाता है 60, 100, 160 में 70 प्लस कर देंगे तो दिस विल बी 230 यूनिट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस की, न्यूटन इनटू मीटर। तो रिएक्शंस विल बी जो हमारी आई RH इज इक्वल टू 0, RV इज इक्वल टू 60 न्यूटन एंड M मोमेंट रिएक्शंस विल बी 230 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया हमारा कैंटिलीवर बीम में रिएक्शंस कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब हम केवल इसमें केवल एक ही फोर्स, एक ही तरह के फोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं, पॉइंट्स लोड पे। इसके बाद हम आएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड एग्जांपल इज ऑल्सो सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सपोज दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, वन एंड हिंज सपोर्ट एंड अदर एंड इज द रोलर सपोर्ट। Suppose this is the A, B is the beam and there are the three forces are acting, 20 Newton, 30 Newton and 10 Newton। Similarly लास्ट वाले डिस्टेंस ले लेते हैं। Suppose this is 2 meter, this will be 3 meter, this will be suppose 1 meter and this is also 1 meter। तो फर्स्ट स्टेप्स आपका रहेगा कि आपको सपोर्ट्स देखना है और उस सपोर्ट्स को देखते हुए उस पर रिएक्शंस लगानी है, जैसे हिंज सपोर्ट और जिसमें भी रोलर सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट पे देयर आर द टू रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर बीम पे कहीं भी इंक्लाइंड फोर्स या हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अभी तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों रिएक्शन लगाते हैं। दिस विल बी VA and this will be HA, V for vertical, H for horizontal, and at this point VB, R से भी डिनोट कर सकते हैं, RB, RA। तो apply the first equilibrium condition, summation fx is equal to 0, so that will be HA is equal to 0। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी अगर horizontal force नहीं है या inclined force नहीं है तो उसे नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, वो 0 आ जाएगा। Second case, summation fy is equal to 0, this will be VA minus 20 minus 30 minus 10 plus VB is equal to 0, so that is VA plus VB is equal to 60। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। now apply moment equations, summation we takes moment। जनरली हम किस, क्योंकि मोमेंट इक्वेशन जो है थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशंस ये कहती है कि अलजेब्रिकल सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट विल बी 0। तो मोमेंट आप इसके अबाउट भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, लेकिन हम या तो ए पॉइंट के अबाउट लेंगे या बी पॉइंट के अबाउट लेंगे। उसका रीजन ये है बिकॉज एट दिस पॉइंट देयर आर द टू अननोन्स, यहां पे बी अननोन है और यहां पे बी भी अननोन है। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट लेते हैं तो ये दोनों अननोन में इक्वेशंस बन जाएगी। तो वी टेक्स आइदर टेक्स मोमेंट अबाउट ए पॉइंट और बी पॉइंट। सपोज हमने ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लिया, समेशन MA इज इक्वल टू 0, तो मोमेंट ऑफ VA 0, H तो 0 हो ही गया था। अब आगे देखिए 20 VA से कितने डिस्टेंस पे है 2 मीटर पे, इट विल बी क्लॉकवाइज रोटेशन, सो टेक्स पॉजिटिव, तो 20 into 2, सिमिलरली 30 into 5, दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो पॉजिटिव, प्लस 30 into 5, 10 A से कितने डिस्टेंस पे हो गया 6 पे, रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो पॉजिटिव, तो 10 into 6, सिमिलरली VB into 7। अब ये VB ऊपर लग रहा है तो A की तरफ इसकी रोटेशन देखिए इस तरह से, ये रोटेशन, तो ये रोटेशन कैसा होगा काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सो टेक्स नेगेटिव, देन दिस विल बी VB into 7 is equal to 0। तो अगर इस तरह से लेते हैं हम डायरेक्टली एक ही बारी में VB कैलकुलेट कर देंगे। अगर हम कोई भी पॉइंट बीच का ले लेते हैं तो हमारे VA और VB में इक्वेशंस बनती, फिर ये दोनों इक्वेशंस अलग से सॉल्व करनी पड़ती। तो इसलिए हमेशा याद रखना है आपको फर्स्ट पॉइंट में जहां पे रिएक्शन लग रही है, जिस पॉइंट पे लग रही है उसी पॉइंट के अबाउट हम रिएक्शन लेंगे, ए पॉइंट या बी पॉइंट।
चलिए तो ये कितना आता है यहाँ से VB इज इक्वल टू 40, 150 एंड 60, ये आता है 250 अपॉन 7। ठीक है, तो ये इसे सॉल्व कर लेंगे हम न्यूटन में, और इसकी वैल्यू VB पुट इन इक्वेशन 1, तो कैलकुलेट VA, तो VA इज इक्वल टू 60 माइनस 250 अपॉन 7, तो VA कितना आ जाता है 420, 420 में से अगर ये हम कम करें तो 100, 120 बाई 7, नहीं सॉरी 170 बाई 7, यही आ रहा है ना। ठीक है, तो ये मेथड हो गया, कैलकुलेटेड द रिएक्शंस on simply supported beam or on cantilever beam when applied only point force or concentrated force। सेकेंड टाइप के हम फोर्सेस पे आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस से बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर द फर्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हम यहां देख रहे हैं, पॉइंट फोर्स और कंसंट्रेटेड फोर्स। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स और वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स दैट फोर्स होता है कि जिसकी वैल्यू या रेट कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ, आइदर और द होल लेंथ ऑफ द बीम और पार्शियल लेंथ ऑफ द बीम, या तो पूरी बीम पे कांस्टेंट रहेंगे उसकी वैल्यू, या कोई हम पार्ट लेंगे, हाफ पार्ट, 1/3 पार्ट बीच का या इसका। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि कैलकुलेटेड द रिएक्शंस ऑन कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन अप्लाई ओनली कंसंट्रेटेड फोर्स और पॉइंट लोड, और उस पे लग रहा है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे दोनों बीम पे, कैंटिलीवर बीम पे और सिंपली सपोर्टेड में, व्हेन अप्लाई द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज वेल एज पॉइंट लोड। अगर पॉइंट लोड